अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखी तो देखना ज़रूर। ये मूवीज़ ऐसी है जो बिल्कुल ही मेरे दिल से जुड़ी है, और भी ऐसी मूवीज़ हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा। इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे बढ़िया बेहतरीन एक्टर कौन है इस वक्त, आज की इंडस्ट्री में, आज का जो सिनेरियो है, आज की जो मूवीज प्रोड्यूस होती है, आपको सबसे अच्छी एक्टिंग किन किन लोगों की लगती है? और अपने अपने कमेंट्स डाल सकते हो अगर आपको कोई नया मिले। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर, और भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, ऐसे अदाकार हैं जो इन मूवीज़ में अपनी जी जान लगाकर उस कैरेक्टर को जीते हैं जो वो करते हैं। और यही चीज़ हम भी जानते हैं। मैं इतना श्योर हूँ जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं आप सभी जानते हैं, और आप सभी भी बहुत ज़्यादा समझते हो इस चीज़ को। और मैं उन सभी का नाम नहीं लेना चाहता जो सिर्फ और सिर्फ फेम पर टिके हैं। ये एक्टिंग पर टिके हैं, वो फेम पर टिके हैं। फेम, पैसा, उनको सिर्फ क्या करना है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ सिखाया जाता है कि कैमरे के सामने किस तरह बोलना है, किस तरह से एक्टिंग करनी है, सब कुछ पता होता है। आप जो भी इंटरव्यू देखते हो ना, वो सब एक से एक स्क्रिप्टेड होता है। एक तरह से उनको ट्रेन किया जाता है उसी चीज़ के लिए, ताकि वो अपना नाम कमा सके और उससे आपकी जेब से पैसा ले सके। कहने का मतलब है, आप उनकी मूवीज़ देखने जाओगे जो दिखावटी है, जो एक कह सकते हैं कि कोई स्टोरी नहीं है, इतनी बकवास है, चीज़ें चल रही है, जो दिखता है ना वही बिक रहा है, राइट, अब तक तो। और मैं जो आज का टाइम है जो बदल रहा है, हर कोई समझ रहा है कि जो दिखता है ना वो बिकना नहीं चाहिए। हर कोई समझ रहा है, और हर कोई जो मूवीज़ को देखना पसंद करता है ना, जैसे मैं अभी बहुत पसंद करता हूँ मूवीज़। एक तरह से हम जीते हैं उस कैरेक्टर को जो भी हम देखते हैं, और हमें बहुत मज़ा भी आता है अपनी लाइफ को उस तरह से इमेजिन करना कि भाई हाँ, अगर मैं होता उस जगह तो, राइट। तो अगर सोचो यार, अगर हम देखने लग जाए उस तरह की मूवीज़ जो लाजवाब है, सच में अनमोल है, जो सबसे अलग सिनेरियो से, अलग इमेजिनेशन से हम सोच पाए और हमने कभी सोचा ना हो उस तरह से, और हम वो चीज़ें देख रहे हैं, मतलब सीखने को मिल रहा है, राइट, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, तो कितना यार हमारा टेस्ट बदल जाता है, फिर हमारा टेस्ट, इंटरेस्ट भी बदल जाएगा। और मैं आगे आगे बताऊंगा भी किस तरह, सब कुछ डिटेल में। पर उससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ स्टार किड्स का एक जिक्र करना चाहता हूँ। ये सब कैसे चलता है, इनका मार्केट सिस्टम कैसे चलता है, क्यों ये इतने बड़े, मतलब कि कह सकते हैं कि इतना फेम कैसे मिल जाता है। एक्टिंग करने से पहले, मूवीज़ रिलीज़ होने से पहले ही इनको नाम उतना दर्जा दिया जाता है जितना हर स्ट्रगल को नहीं दिया जाता। हर स्ट्रगलर इतनी मेहनत करता है, पहली मूवी आती है वो शायद इतनी नहीं चलती, फिर दूसरी मूवी में आता है फिर भी नहीं चलता, तीसरी चौथी बार मेहनत करते करते फिर एक कहीं ना कहीं एक ऐसी कड़ी आती है, वो अपनी जी जान लगाकर उस करैक्टर को ऐसे जीता है जैसे जो भी देख रहा हो ना वो अपने आप को उसी करैक्टर में जिएगा। और वही चीज़ होती है मूवी के अंदर, वही चीज़ होती है, और वही मज़ा है देखने का मूवी का। वही एक ऐसा एहसास है भाई हाँ, हम जी रहे हैं लाइफ को यार, क्या मज़ेदार मूवी है, क्या मज़ा आ गया, राइट। मैं मूवीज़ के नाम भी बताऊंगा कुछ कि जो आपको शायद इतनी पसंद आए कि आप बॉलीवुड को देखना ही छोड़ दोगे। आप ऐसी ऐसी मूवीज़ देखना छोड़ दोगे जो बकवास है, जो खच्चर है, जो कह सकते हैं डस्टबिन गार्बेज में जाना चाहिए कंटेंट, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि मैं कुछ मूवीज़ रिकमेंड करूँगा, आप देखे जाए। अगर आपने नहीं देखी तो मज़ा आने वाला है, राइट, मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं एक स्टार किड के बारे में बता रहा हूँ, किस तरह से इनकी मार्केट चलती है, राइट। अब एक का एग्जाम्पल देता हूँ, अभी इसी वक्त सुहाना खान, आप जानते ही होंगे सुहाना खान किसकी बेटी है, राइट। और जैसे ही वो कुछ ना कुछ सोशली फोटोग्राफ इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पर भी वो रिलीज़ करेगी,
या फिर किसी ना किसी के साथ उसका जैसे मान लो डेट हुआ या कुछ भी हुआ, तो अब उसकी खबर छपने लग जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले उसकी खबर क्यों छाप रहे हैं भाई, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, इतने इतने अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर है, इतने रिकॉग्नाइज्ड न्यूज़पेपर है, वो उनके आर्टिकल्स छापने पड़ रहे हैं उनको। पता है इसका रीज़न क्यों है? इसका रीज़न आपकी, देखो मैं सिर्फ और सिर्फ इसका रीज़न आप पे कसूर नहीं देना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पसंद अपने आप होने लग रहा है, लोगों का इंटरेस्ट उसी तरफ इसलिए है क्योंकि उन्हें और डाइवर्सिटी नहीं मिल रही, और ज़्यादा उनको माइंड और ओपन नहीं हो रहा, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं देखी जो उनको देखनी चाहिए, और फिर समझना पड़ेगा कि हाँ ये तो बकवास है, ये तो इससे घटिया और किस्म के है ही नहीं लोग, राइट। हर हॉलीवुड मूवी में नया नया किरदार आता है, नया नया इंसान आता है जो स्ट्रगलर होता है और आगे बढ़ता है, राइट, और उन्हें मौका भी मिलता है। और कहीं ना कहीं इंडिया में ऐसा चल रहा है कि वही लोग आए जा रहे हैं, वही चीज़ें चल रही हैं जो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई उभरता है ना तो उसको दबा भी देते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, भाई ये ऐसे हमसे ऊपर कैसे चला जा रहा है, ये इतनी सक्सेस पे क्यों चढ़े जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत इतनी सक्सेस पे चढ़ रहा था, इतना मतलब कि बढ़ रहा था उसका काम। बहुत सारे इश्यूज हैं जो बाहर निकल के आ रहे हैं राइट नाउ, और मेरे को इतना जानकारी नहीं है तो मैं उस पर बोलूँगा नहीं। तो मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, आर्टिकल्स क्यों लिखते हैं ये इंडिया टाइम्स और इंडिया टुडे, कितनी भी मैगजीन उठा के देख लो, इनके पोस्टर्स लगेंगे सामने, आर्टिकल बुक के सामने इनका पूरा अच्छे से फोटो शूट होगा, राइट। तो इनका सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है कि हम ही लोग देखने वाले हैं, जब हम रुक जाएंगे देखना तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। उनको व्यूज़ मिलते हैं, पेज व्यूज़ मिलते हैं, उनको पैसा जनरेट होता है न्यूज़पेपर वालों को, और उनको मज़ा भी आता है जब आप लोग देखते हो, आर्टिकल पढ़ते हो, कैटरीना कैफ ने बर्तन मांजे आज, वही न्यूज़ में आ जाएगा, राइट, इस तरह की न्यूज़ बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है, स्टार किड का नशा छोड़ दो। स्टार किड जो ऐसा नशा है ना, इसको बर्बाद करना ही पड़ेगा, ख़त्म करना ही पड़ेगा, बिल्कुल 100% ख़त्म करना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो सकता है और ऐसे हो सकता है, इसका सॉल्यूशन है बॉयकॉट। बॉलीवुड का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम ऐसे बोलने लगे कि बॉयकॉट करो, करण जौहर की पिक्चर ही ना देखो, और जितने भी बड़े बड़े हैं ऐसे इनकी पिक्चर ही ना देखो, सलमान खान की पिक्चर ना देखो, तो इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। और मैं सिर्फ और सिर्फ सीधा सॉल्यूशन जो देना चाहूँगा वो ये है, मैं सीधा सॉल्यूशन देना चाहूँगा वो ये है कि आप सभी को और ज़्यादा अपना माइंड को, अगर आप मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो और ज़्यादा डाइवर्सिटी लाओ, और गूगल पे ही सर्च कर लो टॉप 10 मूवीज इन द वर्ल्ड टू वॉच, तो आपको ढेर सारी लिस्ट मिल जाएगी मूवीज की, पुरानी से पुरानी भी, नई से नई भी, बेस्ट रेटिंग वाली मूवीज मिल जाएंगी, और जॉनरा भी मिल जाएगा साथ में। आपको किस तरह की मूवीज पसंद है, रोमांटिक पसंद है, ड्रामा पसंद है, आपको थ्रिलिंग पसंद है, सस्पेंस पसंद है, कॉमेडी पसंद है, आपको एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड पसंद है, बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो रियल इंसिडेंट पे फॉलोड हो रही है, राइट। तो उनमें से कुछ 3 मूवीज का नाम लूंगा जो आपको देखनी ही देखनी है। इसके बिना तो यार, ये लेटेस्ट वाली है, ये मतलब एक कह सकते हैं कि एक तो पुरानी है, एक काफ़ी अच्छी है, और 2 ऐसी है जो न्यू है, पिछले साल ही आई है। और अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखी तो देखना ज़रूर। ये मूवीज़ ऐसी है जो बिल्कुल ही मेरे दिल से जुड़ी है, और भी ऐसी मूवीज़ हैं जो मैं आगे वीडियोस में ज़रूर बनाऊंगा। हॉलीवुड के लिए अलग से बनाऊंगा, बॉलीवुड के लिए अलग से बनाऊंगा, अपना मूवीज़ कलेक्शन जिसमें अपने मूवीज़ जिस चीज़ को मैंने पसंद किया है, जिस कैरेक्टर को मैंने पसंद किया है, वो सब बताऊंगा, राइट। तो इन मूवीज़ का नाम है जोकर, 2019 में आई है, राइट। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस बाय विल स्मिथ। इतनी अच्छी एक्टिंग है, रियल
आपको सही में स्ट्रगल दिख जाएगा, आपको सही में एक सच्चा इंसिडेंट मिल जाएगा फादर और बेटे के बीच में क्या रिलेशन है। आप गजब की मूवी है यार, देखना जरूर। 1917 सर्च करना ऊपर गूगल पर और मूवी लिख देना आगे, आपको नजर आ जाएगी मूवी का नाम। और आपको सिर्फ डाउनलोड करके देखो और समझो कि ये कितनी शानदार मूवीज है। 1917 इतनी खास मूवी है ना यार, आप देखोगे ना शुरू से एंड तक ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कहीं इंटरप्शन मिल रही हो, कहीं एडिटिंग की हो, कहीं आपको बीच में रुकना पड़ रहा हो, कहीं सोचना पड़ रहा हो। आप चलते चले जाओगे फ्लो में, आप चलते चले जाओगे फ्लो में। ऐसी मूवी आपने कभी नहीं देखी होगी, ना कभी सुना होगा, ना कभी इमेजिन किया होगा। आप जरूर देखना यार, कितनी लाजवाब पिक्चर है, क्या स्टोरी है, क्या सीक्वेंस से बनाई है यार, क्या मतलब कि अगर आप उठा कर देखो ना फिल्म मेकिंग भाई किस तरह से बनाई है ये मूवी, तो आपको सही में यकीन होगा कि भाई हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी मूवीज बन सकती है, ऐसा भी करेक्टर प्ले हो सकता है, इस तरह से प्ले कर सकते हैं हम, कोशिश कर सकते हैं कुछ नया, कुछ इमेजिनेटिव, कुछ क्रिएटिव, कुछ फनी, कुछ बहुत ज़्यादा करेक्टराइज्ड आर्ट जिसे कह सकते हैं। असली मूवी का मतलब क्या होता है? असली मूवी का मतलब है एक आर्ट दिखाना, एक स्टोरी चलाना जिसमें एक आर्ट दिखे, एक मैसेज हो, एक सोशली इंप्रूवमेंट हो कि भाई हाँ सोसाइटी पे इसका असर पड़ रहा हो, राइट। मजा आ जाएगा। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आप बहुत सारी मूवीज देखो, अच्छी से अच्छी देखो, सर्च करो, डाउनलोड करो या देखो ऑनलाइन। मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपने ये मूवी देख ली ना तो आप इन स्टार किड्स को अपने आप ही कचरा डस्टबिन में फेंकोगे। इनको तो है ना ऐसा मन करता है जैसे थप्पड़ जड़े और बाहर निकले, भाई चल तेरा नंबर हो गया, अब जितना करना था कर लिया। अब तो हमारा टेस्ट बदल रहा है देखने का, सुनने का, समझने का, क्रिएटिवली थिंकिंग का। हम अगर क्रिएटिव सोच सकते हैं ना तो क्रिएटिव कर भी सकते हैं। तो हमें इतना ही समझना पड़ेगा कि इन चीज़ों पर ध्यान देकर इनको ब्लैकआउट करो। करण जौहर को ब्लैकआउट करो, एकता कपूर को ब्लैकआउट करो। ये सब ऐसे चीज़ें दिखाते हैं जो सोशली बिल्कुल नेगेटिव एस्पेक्ट है, जिसपे सोसाइटी में असर पड़ता है और नेगेटिवली चीज़ें चलती है। इतने क्राइम्स होते हैं, इतने इंसिडेंट होते हैं, इतना, मैं ये तो नहीं कह रहा कि सिर्फ यही रीज़न है इस चीज़ का, पर ये बहुत प्रभाव डालता है हमारी फैमिली पर, हमारे बच्चों पर, हमारे जितने भी ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, हर किसी पर प्रभाव डालता है ये चीज़ें और इनका असर पड़ता है सोसाइटी में। और मैं यही चीज़ समझता हूँ कि हमें उसी बैकफुट पर उसी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए बेहतरीन है, अदाकारी है, जो एक सच में आर्ट है।